हेलो एवरीवन, वेलकम टू INPS क्लासेज। और आज हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और इस समय लॉजिकल रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का आपका चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर एक्चुअल क्वेश्चंस को आज डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पहली चीज़ तो यार ये समझ लो, जैसे इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो आपको क्या देना है, आपको ये बताना है यार कि जैसे सीरीज के चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो नंबर सीरीज से भी बनते हैं और अल्फ़ाबेट सीरीज से भी बनते हैं और न्यूमरो अल्फ़ा से भी बनते हैं। नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज और न्यूमरो अल्फ़ा सीरीज, इन तीनों के मिक्सअप बनते हैं। अब इन तीनों में भी दो टाइप हैं। एक तो आपका बनेगा मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने का और दूसरा बनेगा ऑड वन आउट का। इन अब मिसिंग टर्म हो सकता है नंबर सीरीज से हो, अल्फ़ाबेट से हो या न्यूमरो अल्फ़ा से हो, और ऑड वन आउट भी इनमें से किसी से एक हो सकता है। ऑड वन आउट या रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना, ये आप कह सकते हो। मिसिंग टर्म के कंपैरिजन में ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मिसिंग टर्म में क्या होगा, कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, एक टर्म नहीं दिया रहेगा, जो नहीं गिवन होगा वही टर्म आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। जो टर्म नहीं गिवन होगा उसको आपको फाइंड आउट करना। और ऑड वन आउट में क्या होगा, सारे टर्म गिवन होंगे, बट जो गिवन टर्म्स हैं उनमें से कोई एक गलत होगा, आपको वो गलत टर्म सर्च करना है। अब बाकी चैप्टर जब आप पढ़ते हो, आप ब्लड रिलेशन पढ़ते हो, आप डायरेक्शन पढ़ते हो, आप रैंकिंग पढ़ते हो, आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो, हर चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको फॉलो करते हैं और जिन्हें फॉलो करके या समझ करके बाकी के क्वेश्चंस उस पर बेस करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है यार। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो हम यूज करें जिससे सीक्वेंस सीरीज के सारे क्वेश्चंस हो जाए। और ये डायरेक्टली कनेक्ट है आपके कॉमन सेंस से, आपके IQ से, आपके ब्रेन से। जितना अच्छा IQ उतनी जल्दी आप समझ जाओगे। कई बार कुछ क्वेश्चंस के सीरीज में एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके मोर देन वन आंसर्स हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस के एक से ज़्यादा आंसर हैं तो उनमें से केवल एक ही कोई आपके पास ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, और आपको पैटर्न को कुछ सीरीज में कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, उन टर्म्स के बीच में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या कनेक्शन चल रहा है, यही चीज़ आपको केवल खोजना है। ठीक है, सीरीज के टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ आपको सर्च करना है। राइट, जितनी जल्दी आप उस पैटर्न को डिकोड कर ले जाओगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के निपटा दोगे भाई। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्स 2008 का एक्चुअल क्वेश्चन है। एक बार देखो और ट्राई करो। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज है आपकी और आई होप बड़े इजीली आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो समझ में आ गया होगा। सीरीज में क्या था, O T T F F F S S S। अब O T F S में क्या रिलेशन है नहीं मैटर करता। O एक बार है, T दो बार है, जैसे जैसे पहले एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार। अब N से शुरू हुआ तो N अगले 5 बार तक रहेगा, मतलब इसके बाद वाला भी टर्म जस्ट N रहेगा। अगेन निम्स 2008 का ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेक्स्ट 3 नंबर्स, अगले 3 नंबर्स आपको बताने हैं। तो एक बार सीरीज को अच्छे से देख लें, क्या क्या लिखा है। 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3। ओके,
तो इसे पैटर्न आप इसका सर्च करना शुरू करो। पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 2 3, फिर यहां तक ले लो 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 4 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 4। पहले 1 आया 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, 3 3 6 2 8 नंबर। अब 8 के बाद 16 नंबर, 1 2 4 8 16, 16 नंबर होना चाहिए। 2 4 6 8 10 12, तो उसका मतलब 2 4 6 8 10 11, तो 12 13 14, तो इसी सीरीज का ही पार्ट रहेगा। अब क्या चल क्या रहा है पहले तो ये देखें यार, ठीक है। 1 के बाद 1 2 हुआ, फिर 1 2 2 3 हुआ, फिर 1 2 2 3 तो था ही, फिर 2 3 3 4 हुआ, 1 2 2 3 2 3 3 4 हुआ, फिर 2 3 3 हुआ, और 2 3 3 के बाद फिर आपका एक मिनट थोड़ा सा फिर से सोचने दो। 1 2 2 3 हुआ, 2 3 3 हुआ, 4, फिर 2 3 3। कंफर्म है, एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपका ये 1 से तो नहीं स्टार्ट होगा, तो कुछ और भी सोच सकते हैं हम लोग। वन 2 2 3 2 3 3 4, यहाँ तक तो यही है आपका। और जैसे 1 2 2 3 था, इसके बाद फिर 2 3 3 4 हुआ, अच्छा 2 3 3 4 हुआ, तो 1 2 2 3 है, फिर 2 3 3 4 है, फिर 2 3 3 4 फिर से हो सकता है, लेकिन फिर 3 4 से नहीं। 2 3 3, एक मिनट भाई, ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं इसको अच्छे से, मुझे लग रहा है। वैसे फिर से सोचने दो, ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, अगर मैं नंबर्स लिख दूं तो भी पैटर्न बनेगा, है नहीं। 2 बार 2 है, फिर 1 बार 2 है, सोचना पड़ेगा इसे एक बार फिर से। और इसमें क्या कर सकते हैं भाई। 1 1 2 1 2 2 3 कहाँ से आया। अच्छा, एक चीज़ ये देखो, जो यहाँ पे टर्म है ये यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया गया, प्लस इससे एक ज़्यादा आया है। फिर जो यहाँ पे 12 है इसे एज इट इज़ लिख दिया, फिर 1 से एक ज़्यादा और 2 से एक ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 2 और 2 से ज़्यादा 3। अब जैसे ये 1 2 2 3 था, इससे ये कैसे आया, 1 से ज़्यादा 2 है, 2 से ज़्यादा 1 ज़्यादा 3, 3 से 2 से 3 प्लस वन होता चला गया। अब ये 4 तक का टर्म है, तो इसका मतलब ये 1 है तो इसलिए ये 2 आया, ये 2 है तो ये 3 आएगा, ये 2 है तो ये 3 आएगा, ये 3 है तो ये वाला टर्म क्या आएगा मेरा 4 आएगा, ये 2 है तो क्या आएगा मेरा अगला टर्म 3 आएगा, फिर ये 3 है तो क्या आएगा मेरा अगला टर्म 4 आएगा, फिर ये 4 है तो अगला टर्म क्या है, 3 है तो 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो अगले 3 टर्म 4 3 4। थोड़ा यार मुश्किल था, टाइम टेकन हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया, डेविड निम्सेट 2008 का क्वेश्चन है, एक चीज़ ये बताना भूल गया मैं आपको। सीक्वेंस ऑन सीरीज के किसी भी, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो मैंने 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले लिया। आपको एक चीज़ ये रखना है
कि जब भी एग्जाम में सीक्वेंस सीरीज के किसी इस तरह के क्वेश्चंस को, मिसिंग टर्म या ऑड वन आउट टर्म वाले कोई भी क्वेश्चन अगर आप डील कर रहे हैं ना, तो उस पर स्ट्रिक्टली आप 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं दोगे एक बार में। क्योंकि इन क्वेश्चंस की खासियत देखो, मैं यहाँ डिस्कस करा रहा हूँ तो बात अलग है, हम एग्जाम में बैठते तो हम भी इसे 30 सेकेंड 25 सेकेंड के बाद नहीं लगा तो इसे मैं होल्ड कर देता, बाद में देखता एक बार। तो अगर एग्जाम में इसे एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को 25-30 सेकेंड का एक बार में टाइम दिया, नहीं हुआ देन लीव इट, थोड़ा कंट्रोल करके। क्योंकि कई बार क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन एक बार फंस गए, नॉर्मली अगर ये फंस गए, ये तो चलो ठीक है, फॉर्चुनेटली फंसा और लग भी गया, बट कई बार ये होता है कि ये फंस जाता है और 5-5, 6-6 मिनट टाइम ले लेता है और लगता भी नहीं, 5-6 मिनट बाद जाके रियलाइज होता है यार ये तो बहुत टाइम खा गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 स्लॉट में देखोगे, 2-3 बार देखोगे, लग जाएगा अपने आप। चलो, एग्जामिन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स 1, अच्छा इसे फिर निकालना क्या है, व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द गिवन सीरीज। इतना बड़ा सीरीज ही है, नेक्स्ट 2 नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ऑप्शन देखो, 1 है, 1 1 है, 2 1 है, 1 2 1 1। थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है। एक काम करो, इसे ध्यान से देखो, अलेवन है, यहाँ भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11, तो इसके जो जस्ट बाद वाला टर्म होगा उसके लास्ट 2 टर्म 11 होने चाहिए। अब पहला टर्म देखो, आपको 2 टर्म निकालने हैं, तो जो पहला वाला होगा उसमें लास्ट 2 टर्म 11 यहाँ पर है या तो यहाँ पर। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है, ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट होगा। बट हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में एलिमिनेट करने के लिए दोनों के देखो दूसरे टर्म के लास्ट के 2 टर्म अलग हैं, तो दूसरे वाले टर्म का भी लास्ट 2 टर्म निकालते हैं। ये अल्टरनेट लिया है ना, तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है आपके पास 2 1 है, फिर अल्टरनेट में 2 1 है, फिर अल्टरनेट में 2 1 है, यहाँ पे भी आपके पास 2 1 है, तो इसके बाद के बाद वाला, मतलब इस टर्म के बाद वाले में 2 1 आना चाहिए, 2 1 कहाँ पे है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होगा। रादर देन वॉचिंग होल द सीरीज, ऑब्जर्विंग होल द सीरीज, होल द टर्म, इतना ही सफिशियंट है इसे निकालने के लिए। ठीक है, बाकी सब कहाँ से आए कोई मतलब नहीं। निमसेट 2010 का एक्चुअल क्वेश्चन ये भी आपके सामने है, एक बार पढ़े अच्छे से, फिर आंसर देने की कोशिश करें। विच शुड बी नेक्स्ट 2 नंबर्स, 28 25 5 21 18 5 14, ये 5 बीच में कहाँ से आ जा रहा है, तो बहुत छोटा टर्म हो जा रहा है। अच्छा, 2 टर्म है उसके बाद 5 हुआ, 2 टर्म है उसके बाद 5 हुआ, अब फिर अगले 2 टर्म आएंगे उसके बाद 5 आएगा, 2 टर्म आएंगे उसके बाद 5 आएगा, 2 टर्म फिर 5, 2 टर्म फिर 5, 2 टर्म मतलब 1 टर्म और आएगा और फिर 5 आएगा। इसका मतलब अगला 2 टर्म निकालना है तो दूसरा वाला टर्म तो 5 ही होगा। इस बेसिस पे हम पहले ही बोल दें कि पहला ऑप्शन दे देगा आपको करेक्ट आंसर। हाँ, अब अगर आपको पहला वाला टर्म भी निकालना है तो देखते हैं, 28 से 25 आया, 3 माइनस किया, 25 से 21 आया, 4 माइनस किया, -3 हुआ, -4 हुआ, फिर यहाँ से 18 आया, -3 हुआ, फिर इसे माइनस किया तो -4 हुआ। अब -3 इसका मतलब अगले टर्म में भी होगा, तो अगले टर्म में -3 करोगे तो 14 - 3 क्या आ जाएगा, 11। तो पहला वाला ऑप्शन हमने और अच्छे से वेरीफाई कर दिया। ठीक है, हालांकि पहले ही वो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही निकल गया था आपका। अगला निमसेट 2011 का एक्चुअल क्वेश्चन ही आपके सामने है, अच्छे से पढ़ें और फिर बताएं। 5 12 19 33 सीरीज आसान है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, 5 12 19 33, 5 7 12, पहला जो सबसे पहली चीज दिमाग में क्लिक करती है वो टर्म्स के बीच का डिफरेंस।
5 7 12, 12 7 19, 19 14 33, 33 14 47, 47 28 75, यस 7 7 14 14 28 28 जुड़ना चाहिए ना, निकालना क्या है? अच्छा ऑड वन आउट का, सो सॉरी हम आगे का टर्म निकाल रहे थे। ऑड वन आउट मतलब इनमें से कोई गलत है, इसीलिए तो कहीं डॉट नहीं लगा। तो इसके बाद फिर से 28 ऐड होना चाहिए ना यार, क्योंकि 7 7 14 14 28 28 75 में 28 जोड़ोगे तो ये 104 नहीं आएगा, ये गलत है, 103 आना चाहिए। मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो गलत आंसर, जो गलत टर्म है वही सही आंसर है। अगला आपके सामने निमसेट 11 का 2011 का ये भी क्वेश्चन है। 61 है, 57 है, 50 है, 61, 43 सॉरी 43, 36, 60। ये 61 बीच बीच में क्यों आ जा रहा है? रुको पहले, अच्छा देखो पहले 61 को छोड़ दो तो बीच में क्या क्या मिल रहा है ये देख लो। नेक्स्ट टू टर्म्स ना, अच्छा नेक्स्ट 61 अल्टरनेट है। 57 से 50 हुआ, 7 माइनस हुआ, यहाँ पे भी 7 माइनस हुआ, यहाँ पे भी 7 माइनस हुआ, यहाँ पे भी 7 माइनस करो, 29 और 22, ऑप्शन डी। ये निमसेट 2012 का क्वेश्चन है। ऑड नंबर मतलब रॉन्ग नंबर बताना, सीधी सी बात है। 2 9 28 65 126 216 344, ये तो दिख रहा है यार। ये क्या लिखा है? ये 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1 जो होता है वो 217 होता है, 216 नहीं। तो अगेन ऑप्शन डी। विजिबिलिटी क्यों इसकी ज़्यादा थी, ज़्यादा दूर से या ज़्यादा जल्दी क्यों दिख गया ये? क्योंकि क्यूब के आसपास के नंबर्स थे तो इसलिए तुरंत क्लिक हो गया दिमाग में। निमसेट 2013 का क्वेश्चन है ये आपका। विच पेयर ऑफ नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? सीरीज क्या है आपके पास? 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28। इसमें तो कुछ कांस्टेंट है नहीं। 2 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ। इसका मतलब आगे अब 2 माइनस होगा, फिर 2 माइनस होगा, तो 26 और 24, ऑप्शन सी। देखो जो भी आपको टाइम लगेगा ना ऐसे क्वेश्चंस में, केवल पैटर्न को पकड़ने में टाइम लगेगा, बस ये ध्यान रखो। एक बार पैटर्न आप पकड़ ले गए ना कि चल क्या रहा है, उसके बाद ये चीज़ें लगाने में सेकेंड्स भी नहीं लगेंगी आपको। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निमसेट 2014 का एक्चुअल पेपर, एक्चुअल क्वेश्चन, अब से ठीक 10 साल पहले की चीज़ें। ठीक है, एक बार देखो अच्छे से। एक 120 डिक्रीजिंग टर्म है, मुझे तो लग रहा है स्क्वायर -1 चल रहा है ये, बाकी आप देखो, क्योंकि ये तो 11 स्क्वायर -1 है, 10 स्क्वायर -1 है, 9 स्क्वायर -1, 8 स्क्वायर -1, 7 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर -1, 36 -1।
35 35। निम्न से 2014 का अगेन ये क्वेश्चन है आपका, और इस बार बताना है, अच्छा नेक्स्ट टर्म ही बताना है, हमें लगा ऑड वन आउट है। 1 2 3 6 11 20 37 68। अगला टर्म बताओ भाई। 1 से 2 हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, फिर 1 इंक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, फिर 5 इंक्रीज हुआ, 6 5 11, फिर 9 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 17 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 31 का इंक्रीमेंट हुआ। इससे तो कुछ हमें आउटकम निकलता नहीं दिखा यार, कुछ और सोचो। वन टू 3 6 2 टाइम हुआ, 1.5 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ, नहीं, इससे भी नहीं बन रहा है, कुछ और सोचो। क्या हमने सीरीज के सारे टर्म सही लिखे हैं? देखो, अगर हम अल्टरनेट टर्म को देखें तो यहाँ पे 2 की गैपिंग है, यहाँ पर 3 8 11 8 की गैपिंग है, और यहाँ पे 26 की गैपिंग हो जाएगी ना, तो भी नहीं मिलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? 105 भी है, 124 125 126, ये सारे ऑप्शंस हैं। और क्या कर सकते हैं, सोचिए। ये क्वेश्चन एक बार फिर से है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन छोटा क्वेश्चन भी अगर फंस गए तो फिर ये टाइम ले लेगा। 1 2 3, पहले 1 से 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 से 6 में भी 1 का डिफरेंस है, 6 से 11 में 5 है, 11 से 20 में 9 है, फिर 17 है। एक और बार डिफरेंसेस देखते हैं, सॉरी, इन दोनों में 0 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 17 और 14 31, 2 का, 0 का, यहाँ से 2 2 4 4 4 8 8 6 14, 0 से 2 में 2 का डिफरेंस आया, फिर 2 का ही रहा, फिर 2 का ही रहा, फिर 4 का, फिर 4 के बाद 6 का, 2 4 6 8 का डिफरेंस, मतलब 22 की गैपिंग लें, 31 22 क्या हो जाएगा, 53 हो सकता है, और अगर इसमें हम 53 जोड़े हैं तो 60 50, तो ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, रीथिंक करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, उसके बाद इस पर फिर से आते हैं। निम्न से 2015 का क्वेश्चन है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है आपकी, ये वाली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, इसे देखो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ भाई पिछले क्वेश्चन को। ठीक है, सोचना पड़ेगा।
हो गया। Z A5 Y4 B X C6 W3 D. Which of the following two pattern will fit in the blanks of the series? ठीक है, देखो अल्टरनेट पकड़ें तो Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले W, W से पहले U V, मतलब V रहेगा पहली चीज़ तो V, और V से पहले U। अच्छा, Z के साथ नंबर नहीं है, Y के साथ नंबर है, X के साथ नंबर नहीं है, W के साथ नंबर है, V के साथ नंबर नहीं रहेगा लेकिन U के साथ रहेगा। तो यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है आपका, फिर यहाँ पे 3 है आपका, फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से U के साथ 2 होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरा वाला टर्म भी हम देखते हैं, दो टर्म है ना, A5 है, A के बाद B, फिर C, फिर D। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कन्फर्म है E आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका F आएगा। नंबर्स क्या आएगा देखते हैं, A के साथ नंबर है, B के साथ नहीं है, C के साथ नंबर है, D के साथ नहीं है, और यहाँ पे नंबर इंक्रीजिंग में है, 5 है, 6 है, तो अगला क्या होना चाहिए आपका, 7 होना चाहिए। VE37U2F, VE37U2F, VE37U2F। तो अल्टरनेट सीरीज थी। चलो फिर से यार इसको देखते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरह के, वो अगर एक सिंगल डिफरेंस पे नहीं आते हैं ना तो डबल डिफरेंस पे डेफिनेटली वो बन जाते हैं यार। अभी डबल डिफरेंस पे भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि अच्छा स्क्वायर और क्यूब के आसपास भी मैंने देख लिया, कहीं पर भी ये नंबर है नहीं यार। ठीक है, चलो एक और चीज़ फाइनली ट्राई कर लेते हैं, अगर वो होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो फिर देखते हैं, फिर सबसे लास्ट में ही करेंगे। ये 1 था, ये 2, 1 और 2 को मिलाएं तो 3 हो जाएगा, 1 2 को मिलाएं तो 3 हो जाएगा, 1 2 3 को मिलाएं तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 को मिलाएं तो 11 हो जाएगा, 3 6 11 को मिलाएं 3 टर्म को तो 20 हो जाएगा, 6 11 20 को मिलाएं तो 37 हो जाएगा, 11 20 37 को मिलाएं तो इतना हो जाएगा, 20 37 68 को मिलाएं 60 30 90 20 110 और 15 125। पता नहीं कैसे अटक जाता है भाई क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली जो हमने इससे पहले किया था ना डबल डिफरेंस, इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन है डबल डिफरेंस पे जरूर से हो जाते हैं। तभी ये चीज़ दिमाग में क्लिक किया कि शायद ये हो रहा होगा, क्योंकि ये वाला पैटर्न डबल डिफरेंस पे नहीं होता जो अभी मैंने किया। चलो नेक्स्ट 2015 का ये भी क्वेश्चन है, 8 6 9 23 87, अगला टर्म बताना है। जिस तरह से ऑप्शंस हैं, जिस तरह से टर्म्स हैं, वो ये बता रहा है कि ये रैपिड इंक्रीज है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब 8 इंटू 1 करें -2 हुआ है, 6 इंटू 2 करें -3 हुआ है, 9 इंटू 3 करें -4 हुआ है, 23 इंटू 4 करें -5 हुआ है, इंटू 5 करें तो -6 होगा। 87 इंटू 5 435, 435 माइनस 6 429, 429 ऑप्शन डी। ये तुरंत क्लिक हो गया था, क्योंकि देखो पहले सीरीज घटी बड़ी बढ़ी और फिर जो ऑप्शन देख रहे हैं वो बहुत तेज़ी से रैपिड इंक्रीज है। तो हमने तो पहले यही देख लिया कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई के बाद अगर एग्जैक्ट टर्म नहीं मिल रहा है तो एडिशनल देख लिया कि कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। ये भी निम्न सेट 2015 का ही है। 61 52 63 94, अगला टर्म बताओ। 52 मतलब -9 हुआ है, फिर +11 हुआ, फिर यार इसके बाद तो इंक्रीज ही हो गया। तो 60 30 90 +31 हुआ है,
थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ तो देखना पड़ेगा। 61, 52, 63, 94 अल्टरनेट इंक्रीज डिक्रीज तो कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पर, और इतने ज़्यादा टर्म भी नहीं है कि हम अल्टरनेट की बात करें। तो सॉरी 1 मिनट माइनस। अच्छा, टर्म्स इतने कम है ना, 4 टर्म्स है कि गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब टर्म्स ज़्यादा रहते हैं ना, 5-6, तो थोड़ा और इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है, जिससे आपको प्रॉपर गैपिंग भी दिखने लगती है। तो ये क्या चल सकता है, 11, 9, 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस होना चाहिए। अब 20 का डिफरेंस होने का मतलब ये है, या तो ये +11 हो जाए। भाई देखो, डबल डिफरेंस देखें तो इनके बीच में 20 का डिफरेंस है, इनके भी बीच में 20 का डिफरेंस होगा, तो इनके भी बीच में 20 का डिफरेंस आना चाहिए। तो या तो ये 51 हो जाए, और या फिर ये 11 हो जाए। अगर 11, 9, 20 हो गया फिर यहाँ पे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन डिक्रीजिंग में ही है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि अगला जो टर्म आपका आएगा डिफरेंस, वो तो आएगा माइनस में, और ये वाला डिफरेंस चल रहा था प्लस में। तो शायद इसे हम, अगर हम मान लो 40 करें तो -9 नहीं हो पाएगा। 20 के बाद 40 हो सकता है, या तो 20 हो सकता है। तो ना तो ये 20 पे होगा, क्योंकि 20 का मतलब यहाँ पे मुझे +11 रखना पड़ेगा, 40 का मतलब -9 रखना पड़ेगा, -9 भी रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा ये। तो कुछ और भी सोच सकते हैं हम लोग क्या। थोड़ा और दिमाग पे जोर दीजिए कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे टर्म्स थोड़े से कम है ना, और जब भी टर्म्स थोड़े से कम होते हैं ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत देती है आपको। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रॉपर वाले सीरीज का तो हिस्सा नहीं है, ये तो कंफर्म है यार, कि क्योंकि डिफरेंसेस मिलने चाहिए। अब जैसे प्रीवियस वाले में हम लोगों ने किया था, कुछ आउट ऑफ द वे जा कर के करो। 1 मिनट, ये किसी की स्क्वायर क्यूब का भी है नहीं कुछ हिसाब किताब, नंबर्स भी उतने फैमिलियर दिख नहीं रहे हैं, और अगर हम प्राइम नंबर देखें तो नहीं, 61 तो प्राइम है, बाकी 3 के तीनों नहीं प्राइम है। डिविजिबिलिटी भी नहीं देख सकते। ओहो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, इसे उल्टा लिखो 16, इसे उल्टा लिखो 25, इसे उल्टा लिखो 36, इसे उल्टा लिखो 49। वाह, ग्रेट, बस दिख गया। ये भाई अलग ही चेहरे के साथ आया था। अब क्या होगा, 64, 4, 5, 6, 7, 8, 64, मतलब यहाँ पे 46। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, क्योंकि ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है तो ठीक है, बट होता नहीं है नॉर्मली ऐसे। चलो, द नंबर ऑफ टर्म कॉमन इन 2 सीक्वेंसेस 2016 का एक्चुअल क्वेश्चन है, कितने टर्म्स कॉमन होंगे। सीक्वेंस आपके पास कौन कौन सा लिखा है, लिख के दिखा दो। 17, 21, 25, 817। दूसरा है आपके पास 16, 21, 26, डैश 851। यार काउंटिंग करना पड़ेगा, इसमें तो लंबा जाएगा, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं, ठीक है। पहले बाकी से निपटाएं जो इजी हैं आपके पास। निमसेट 2017 का ये भी। नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द सीक्वेंस, 99 है, 90 है, -9 हुआ, 83, -7 हुआ क्या, हाँ 83, 7, 90, -5 हुआ, 9, 7, 5, आई थिंक 3 होना चाहिए माइनस, तो 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा।
और 9 हुआ पहले, फिर 7 हुआ, 78 5 83, 83 7 90, 90 9 99। तो अगर हम लोग इसमें से 3 माइनस करें तो ये 75 आना चाहिए, और फिर 73 आना चाहिए, और 75 और 73 तो ऑप्शन में है ही नहीं अपने पास यार। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इससे पहले भी एक लाइन देखो, ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरेशन ऑफ 99 डेसिमल इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। ठीक है, एक ये भी आपके पास हिंट के लिए दिया हुआ है। तो इसको आपको कंसिडरेशन ऑफ 99 डेसिमल इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, इस चीज़ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। $99 डेसिमल इन डिफरेंट नंबर सिस्टम। तो जो नॉर्मल हम लोग सीरीज देख रहे हैं ना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमने जो किया पहली लाइन तो पढ़ा नहीं। 99 डेसिमल्स इन डिफरेंट नंबर सिस्टम, 99 के टर्म में, या जैसे मान लो 99 है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें डेसिमल के टर्म में, तो 9 इंटू 10 प्लस 9 हो जाएगा। नाइन्टी है, 9 इंटू 11 99, माइनस 9 कर सकते हैं। 83 है, 99 के टर्म में अगर हम लेके आए तो 9 इंटू 12, सॉरी यहाँ पे मैंने 11 लिखा, और फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 12, तो 9 इंटू 12, 12 9 108, 108 हो गया। और 25, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, क्योंकि देखो ये आपको 99 डेसिमल की टर्म में लिखना है, तो 99 या 90 बेस हम लोग बना सकते हैं। 99 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 10 प्लस 9 हुआ, 9 इंटू 11 माइनस 9 हुआ, 9 इंटू 12 अगर हम करें तो 108 हो जाएगा, और 108 में से क्या चीज़ माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आपका एक सेकेंड, एक काम करते हैं, रुको रुको, इस पूरे को इरेज करते हैं, थोड़ा छोटे में लिखना पड़ेगा। पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि हमें आगे के टर्म निकालने हैं, और यहाँ पे 5 टर्म मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो 99 है, 9 इंटू 10 प्लस 9 हो जाएगा। 90 है, 9 इंटू 11 99, माइनस 9 हो जाएगा। फिर आपके पास 83 है, तो 83 का मतलब 8 इंटू 12, 12 96, 8 इंटू 12 से कुछ माइनस करेंगे, फिर 99 पे अगले बेस पे लेके आएंगे, 13
पे अगर हम लिखेंगे तो 7 इंटू 13, फिर 14 बेस पे लिखेंगे 7 इंटू 14, फिर 15 बेस पे लिखेंगे तो 6 इंटू 15, 9 इंटू 12, 12 8 96। तीसरे में कितना माइनस करना पड़ेगा आपको? 13, और 13 सत्ते 91, 91 78, तो 13 माइनस करना पड़ेगा। नहीं 13 सत्ते 91, 78 है ना, ये आएगा आपका 12 8 96 माइनस 13 करेंगे तो 83 आ जाएगा। 83 के बाद 78 आना आपका, तो 7 गुणे 13 सत्ते 91, 91 में से माइनस करना पड़ेगा मुझे कितना। एक पैटर्न मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बनेगा तो ठीक है। 7 9 9 8 है, 7 है, 91 माइनस 13 करेंगे तो 78 आ जाएगा। 14 सत्ते 98, 98 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 9 13 17, तो 98, 6 15 छक्के 90, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा 7 71, 70, रुको 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 70 और प्लस 1 करेंगे 71, 71 71, और इसे करेंगे 6 to 15 प्लस 9, तो ये क्या आएगा 69। हाँ 8 लिखा, फिर 3 9 0, ठीक है, 9 9 8 3 7 7, और ये आएगा 8 करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 करना पड़ेगा आपको। इसे एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। 8 करना पड़ेगा, और 7 1 6 9, ठीक है। देखो 9 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये -9 का मतलब 0 बना देगा। यहाँ पे 8 लिखा आपने, 3 7 8 7 1 6 9। थोड़ी देर में अभी इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। तब तक अगले क्वेश्चन पर आओ। नेम सेट 2017 का ये भी है। 2 4 12 24 72, अगले 2 टर्म बताओ। इंटू 2 हुआ है, इंटू 3 हुआ, आई थिंक इंटू 2 हुआ है जहाँ तक है, और इंटू 3 हुआ है, फिर इंटू 2 करो 144। 2 3 2 3, 144 से कितने टर्म है आपके पास? एक ही तो है यार, यही मार्क कर दो। अगले पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? 61 57 50, ठीक है। 61 मेरे ख्याल से ये हो चुका है क्या एक बार, क्योंकि 61 को कॉमन ले लिया मैंने। 57 50 7, हाँ हो चुका है। 43 36 हो चुका है। फिर से 6 माइनस करो तो 29 आ जाएगा, और 7 माइनस करो 29 और 22। ये इस टाइप का हुआ है बस, ये बट ये नहीं हुआ है आपका, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है, इसी टाइप का हुआ एक क्वेश्चन। 1 हो गया, 1 1 हो गया, 3 2 हो गया, 8 5 21, ओके। इंटू 1 टाइम हुआ प्लस 0, इंटू 1 टाइम हुआ प्लस 2, इंटू हाफ टाइम हुआ, इंटू 3 टाइम हुआ, इंटू, एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ अल्टरनेट टाइप का चल रहा है क्या। 1 2 3, 3 से 5 8, 8 से 13 21, कुछ ऐसा चल रहा है। 1 1 2, 2 से 5, 5 से 13, कुछ तो ऐसा चल ही रहा हो सकता है, देख सकते हैं ना। फिलहाल कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3, 3 5 8,
8 तेरह 21, 1 प्लस 2 हुआ 3, 3 प्लस 5 हुआ 8, 8 के बाद 13 हुआ 21। या देखो मेरे ख्याल से अल्टरनेट प्राइम नंबर से 2 के बाद 3 मैंने छोड़ा, 5 ले लिया, 5 के बाद 7 मैंने छोड़ा, 7 11, फिर 13 ले लिया, 13 के बाद 2 मैंने छोड़ा था ना, 7 और 11, फिर हमें छोड़ना 17 19 और 23, फिर हम क्या लेंगे, तो लेंगे 29। तो अगर इसमें 29 लेंगे तो ये तो 50 आना चाहिए, फिर तो 29 और 21 50, मतलब ये अल्टरनेट प्राइम नंबर। 1 मिनट देखने दो, 2 के बाद 3 मैंने छोड़ा, एक प्राइम नंबर 5 आ गया, 5 के बाद मैंने 7 छोड़ा और 11 छोड़ा, फिर तो मैंने 13 लिया है, 2 प्राइम नंबर छोड़े। 13 के बाद मुझे छोड़ना पड़ेगा 17 19, 17 और 19 छोड़ेंगे, 17 19 छोड़ेंगे तो अगला क्या आएगा आपका, 23 आना चाहिए ना। तो 23 अगर करोगे आप तो 23 और 21 44, तब भी आपके पास टर्म नहीं है। 17 छोड़ोगे 19 छोड़ोगे तो 23 लेना चाहिए, और 21 23 44 तो है नहीं, इसका मतलब कुछ और यहाँ पे चल रहा है। एक बार फिर से इसे पढ़ो, ठीक है। ऑल्टरनेट से काम नहीं चलने वाला है, ऑल्टरनेट के अलावा भी इसमें कुछ चल रहा होगा, ठीक है। 1 1 ठीक है। तो अगर हम एडिशन के फॉर्म में लेके आए तो क्या होगा, 1 हो गया, और 1 1 1 से फिर आपका 8 कैसे बना होगा, 3 2 5 नहीं, 3 8, 3 2 5, 3 2 5 2 7, 1 हो गया, 1 1 2 1 हो गया, तो फिर ये -2 कैसे हुआ होगा। 1 मिनट भाई, रुको 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 रुको, 8 5 13 2 15 3 18, 8 5 13, फिर कुछ एडिशन टाइप का चल रहा है, क्योंकि ये सिंपल तो देखो अल्टरनेट से मैंने कर दिया, और एडिशन इसका सम का भी कर लिया। अब अल्टरनेट और सम से ये नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम डबल डिफरेंस भी ले सकते हैं, शायद नहीं ले पाओगे। डबल डिफरेंस तो लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑल्टरनेटर में अगर हम पिक करें तो 1 और 2 3, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 का 2 5 7 का डिफरेंस, नहीं 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 नहीं, और इसमें कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं ना। पोजीशन के हिसाब से भी कर सकते हैं क्या, पोजीशन के हिसाब से करेंगे तो क्या, देखो हमें 2 में से कोई एक टर्म भी निकल जाएगा ना, तो आसानी से काम हो जाएगा। 1 है, 1 से 3 हुआ है, और 3 से फिर 5 हुआ है, तो ये 1 + 3 4 हो गया। 1 मिनट, 1 + 3, यहाँ पे आपका बनेगा 1 + 3 करके देखें तो, अगर इससे हम कनेक्ट करें तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा, और ये अगर हम देखें तो 1 + 3 4 हो गया, +3 + 1 हो जाएगा ये आपका। और अगर हम यहाँ पर देखें 8 से 21 मिलने वाला, तो 21 8 से 21, 8 से 21 का मतलब 13 का डिफरेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो बीच वाला टर्म आपको 1 + 3 + 3 + 1, ये तो आपका केवल 8 ही बना पाएगा। और अगर हम लोग इसे 1 + 3 + 8, 1 + 3 + 8, 8 3 11 1 12 हो गया, और फिर +8 + 1 मैंने कर लिया यहाँ पर। और इसके और आगे अगर हम जाएं
तो मुझे 131 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 21 ये हो गया आपका, और फिर 21 प्लस 1 करना चाहिए शायद। एक टर्म मिले तो निकल जाएगा। 21 8 29 31 3 33 33 और 34 35 35 20 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 के हिसाब से पहला वाला। यार इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने अभी और कुछ सीरीज आपको 2 पार्ट में मिलेगा, ये पहला वाला पार्ट है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कोई छोड़ा था शायद, उसको मैं देख लेता हूँ, उसके बाद इसे वाइंड अप करता हूँ। ये वाला तो हो ही गया था, हाँ ये हो गया था। कोई क्वेश्चन मैंने आपके लिए, अच्छा ये जो नंबर ऑफ टर्म काउंटिंग का है, ये वाला क्वेश्चन आपका छूटा था, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट आपको मिलेगा यार इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि कितने कितने डिफरेंसेज पे ये चीज़ें चल रही हैं आपके पास। एक में तो 4 है और एक में 5 है, तो 4 और 5 का मतलब 20 टर्म पे आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे अगर देखोगे 17 4 21 4 25 25, यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस है, 16 5 21 5 26, यहाँ 5 5 का डिफरेंस है। एलसीएम लोगे तो 20 20 के डिफरेंस पे चाहिए। अब पहला टर्म हमें कॉमन ये मिल रहा था, तो अगर 21 है तो अगला टर्म मिलेगा 41, अगला टर्म मिलेगा 61, अगला टर्म मिलेगा 81। ऐसे ऐसे अगर हम 20 से डिवाइड करें भाई, 817 के बाद वाला तो कॉमन मिलेगा नहीं, 817 से पहले, तो 817 से पहले अगर हम देखें तो 801 मेरे ख्याल से लास्ट टर्म हो जाना चाहिए। भाई 20 का मल्टीपल प्लस 1 चल रहा है आपका, तो अगर हम देखें तो कितने टर्म हो गए, ये 40 टर्म हो गए क्या। 20 से शुरू करें तो 800 तक, मेरे ख्याल से 40 टर्म हो जाएंगे। अच्छा ये मुझे लगा था यार थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है, बट ये था नहीं एक्चुअल में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, मुझे लगा हो सकता है टर्म्स अलग अलग काउंट करना पड़े, बट ये काउंट नहीं करना पड़ा आपको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लगते हैं टाइम लगेगा और नहीं लगता है, जैसे ये वाला, और कुछ लगते हैं जिनमें टाइम नहीं लगेगा और लग जाता है। तो चलो ठीक है, आज इस वाले क्लास में हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। अभी 18 क्वेश्चन ही और बाकी हैं, 18 क्वेश्चन और बाकी हैं, जिन्हें आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं देने वाला हूँ सीरीज में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।